बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़ आइटवेल माल मवेशी मंडई के मौजूद यम चुकुम दल तरागली खलक ती दागुई सरा खबर कहू च दाजल दुई दे अख्तर दे पारा दे कुर्बानी चुकुम जनावर दे आगाई अखस्ते दिकाना और दाजल जनावर सुमरा ग्रान दी और देने अलावा चुकुम खलक दलता जनावर रावस्ती दी आगा दुई सुमरा ग्रान खर्चावी और वर्ता पैगामी सदे पदे मुख्तलिफ सीजन बा चुकुम दल तरागली खलक ती दागुई सरा खबर कहू राजई दमुंग सरा उसे। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अमजद नाम है मेरे। सबसे पहले तो एडवांस में ईद भी मुबारक। और दूसरा ये है कि कुर्बानी का जानवर लिया है अभी तक? 3-4 दिन से मुतवातिर आ रहे हैं। जो जानवर पसंद आता है उसका रेट बहुत ज़्यादा है मंडी और में रेट हाई है भाई यहाँ के। पसंद भी आ जाता है कोई? पसंद आ जाता है लेकिन रेट नहीं बन पा रहा। मतलब जेब इजाज़त नहीं दे रहा? जेब इजाज़त नहीं दे रही। तो जेब को भी इजाज़त मतलब देनी चाहिए। और साथ साथ इस दफ़ा मतलब जानवर पिछले साल के बनिस्बत महंगे, बहुत महंगे थे कि 1 लाख रुपए महंगा है जानवर। हमारी रेंज 2.5 तक की है, 2.5 में कोई मिल नहीं पा रहा। पिछले साल मतलब मुनासिब ही रेट था? पिछले साल हमने 1.90 का लिया था, अब 60,000 महंगा मिल रहा है लेकिन फिर भी हमने कहा चलो 60,000 2.5 तक मिल जाएगा, लेकिन 2.5 तक मिल नहीं पा रहा। मतलब इस साल 2.5 तक आप गए? हाँ गए हैं लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा। वो यहाँ पे बैडे शुरू हो रहे हैं 3 लाख से, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख से शुरू हो रहे हैं। जो कम से कम है 3 लाख से शुरू हो रहे हैं। कुर्बानी भी ज़रूरी है? कुर्बानी भी ज़रूरी है, ये भी एक वाजिब अल्लाह ताला ने वाजिब फरमाई है। जो व्यापारी है यहाँ पे, जो लोग माल लेके आए हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? व्यापारी हज़रात से यही करेंगे कि हाथोला रखें कम कम कि मुलाजिम पेशा बंदे पे ज़रा थोड़ा सा रहम करें। उनकी जो जितनी रेंज बन रही है उसमें कुछ सौदा का दे दें तो उनकी मेहरबानी है, वरना तो वो तो जहन बना के आए हैं कि इनको ज़िबा करके जाने हैं। वलीद सर, व्यापारी आप? हाँ जी। कितना जानवर लेके आए आप? 20 जानवर। तो प्राइस क्या है? प्राइस है 3.5-4। कम से कम? कम से कम 3.5। कम से कम 3.5? महंगा नहीं है? नहीं कोई महंगा। मेहनत ज़्यादा किया हुआ है? हाँ मेहनत बहुत की है। तो लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है, क्या पैगाम देंगे? मैसेज तो यही है भी ठीक है, महंगाई ज़्यादा है, जानवर बहुत महंगे है हैं, कुर्बानी तो कर। जैसे आप लोग भी महंगा बेच रहे हैं? हाँ जी महंगा बेच रहे हैं, जानवर है बहुत महंगा इसलिए। अभी तक कोई बेचा है? हाँ बेचा है, 4-5 बेचती हैं। कितने दिन हुए यहाँ पर? हमको इधर हो गया 5-6 दिन हो गया। आपका नाम? ज़फ़र इकबाल। जफर साहब, कुर्बानी का जानवर लिया है अभी तक? अभी लेना है। लेना है? जी अभी लेना है। तो मार्केट कैसा चल रहा है प्राइस के बनिस्बत? माशाल्लाह ठीक चल रही है। रेट तो उन्होंने मांगना है, तो हमने भी मर्ज़ी का रेट कहना है, उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी का मांगना है। जो उनके बारे में वो इतने का देंगे, हमारे बारे में हम लेंगे। ठीक कोई जानवर अभी तक पसंद भी आया? नहीं अभी पहुँचे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कोई ना कोई। ये 3, 3.5, 4, 4.5 तक मतलब ये जो मैंने अभी बात की है व्यापारी से, वो कह रहा है इतना रेट चल रहा है। हाँ जेब इजाज़त दे रहे हैं? इतना महंगा है लेकिन हम तो हिस्सा रखेंगे ना 6-7 का, तो जो मुनासिब हुआ वो लेके इंशाल्लाह 2-2.5 तक कोशिश करेंगे वही मिल जाए। बिल्कुल, कुर्बानी भी ज़रूरी है। और साथ साथ व्यापारियों के लिए आपका पैगाम क्या है? वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हमने भी इस पे किया हुआ है। खर्चा भी बहुत है माशाल्लाह, बहुत खर्चा होता है आजकल, महंगाई है आपको पता है, तो अल्लाह बेहतर करे जी, कोशिश कर रहे हैं वो। कितने दिन से मतलब आप लगे हुए हैं जानवर के पीछे के ले लो? अभी आए हम। मतलब आ जाए हैं, बच्चों ने भेजे या बच्चे भी साथ हैं? नहीं बच्चे साथ नहीं, हम खुद आए, फिर उनको बाद में ले जाएंगे तो दिखा। बच्चे भी खुश होते हैं, आपने देखा भी होगा उधर मोहल्ले में गली में मतलब बच्चे निकलते हैं। जी बिल्कुल खुश होते हैं, क्यों नहीं, इंतज़ार में। इंतज़ार पे ले जाएंगे तो देखेंगे। स्तासुना अबू बकर मंडई तरगले जो कुमाल मवेशी मंडई दा दे कुर्बानी दे पारा खलक दलता जनावर आखली नो तासु हम दे प्लार सर रगली ओ जनावर बाखली आओ बा चांद रात बन राजू ओस खोला मरगिर सर आगले मंडई चेकुम ची संगा दा रेट से दे रेट ग्रांदी रेट खोड़े ग्रांदे तेर कलना सखल मतलब सुमरा ग्रांदी जनावर आई पे मुकाबले लग ग्रांदी दुमरा ग्रांदी दी मतलब ब्याम कुर्बानी दा ज़रूरी दा। हाँ ज़रूरी खुदा मतलब खरीबाना द पारा मतलब आई लोग मुश्किल है दा चावस की आगा द पारा वैसे ही मतलब चावस की गई दूरा उस्तेश।
بالکل او چې کوم خلکو دلته ځناور راوستي دي هغوی ته هم پکار ده چې مناسبه منافع وکړي او مطلب لکه دوی هم ځناور خرڅوي او خلک هم قرباني وکړي او بالکل هغوی ته هم پکار ده چې الګ ریټ کې گنجایش وکړي ټول مطلب واړو ټولو خوشحاله شي واړه هم خفه کړي چې جانور نه یې اختر کړي. نو د څو ورځې به مسلسل راځي منډۍ ته؟ راځو چکر به لګو کله. نن خوند کې دلته راغلی چې یو مطلب ځناور ګوري او ملګري هم در سره دي. خوند خو ډېر کوي خوند کوي ډېر جانوران ګورو یو کال انتظار کوو. ستاسو نام؟ حمزه. حمزه د قربانۍ دپاره د ځناور واخیستو؟ بس لا مې نه دی اخیستی اوس رالمه ګورم ګرځمه خو مال ډېر ګران دی. څومره ګران دی؟ ډېر زیات ګران دی وارې نه بار دی. د تیر کال په نسبت باندې سږ کال ډېر زیات ګران دی؟ ډېر ګران دی. او ریټونه چلیږي؟ ریټونه خو بس دا جانور خو ډېر وړوکی جانور چې دی نو شپږ لک دا 3 من چې کوم ځناور وي هغه ریټ 5 ساڑھے 5 6 لک روپۍ غواړي او دوره پیسې غواړي ډېرې غواړي. نو قرباني خو به هم کوي؟ بس قرباني به کوو نو بس اوس ګورو چې څه کوم نصیب دی. سنت هم ده او دې نه علاوه چې کوم وپاریان دي ورته پیغام څه لري؟ بس دا پیغام دی چې اوس ریټونه دې کم کړي پوه شوې اوس مناسبه جایزه منافع دی والي او منافع دی والي دکه چې ولې ډېر دي چې سوره پیسې غواړي او وارې نه بار دي نو بس دې دا وکړي چې ریټونه دې ښه کړي چې څوک یې وس هم نه لري پوه شوې داسې راشي نو څوک یې څوک وس لري هغې اوسي چې وس نه کېږي جیب اجازت نه درکوي موجوده. بالکل صحیح خبره ده. نو دکه حال چلیږي د منډې کې به ماشومان هم انتظار کوي چې ځناور به نن راځي او موږ به لوبه ورسره کوو. لوبې ورسره کوو بس دا اوس ورځې هم لږې پاتې دي الله دې خیر وکړي. آمین. تاسو نام؟ جی زمونږ نوم بلال دی. بلال د قربانۍ دپاره هم څه اخیستي دي او څه به هلئ؟ زمونږ اړه دا خو دی چې غوایي به هلو خو دلته خو منډی کې راوګرځېدو ریټ هم ته لږ هغه دی زیات دی خو کوشش ته دی خو یاره خو موږ ته زمونږ اړه دی که نه لږ ارزان دي کې خو ماشاءالله منډی هم ډېره ښه ده ډېره ښایسته ده منډی ماشاءالله ډېره دغه ځای کې لګېدل ده I10 سره خوا کې. د وپاریانو مال زیات راوړی دی خو ریټونه زیات دي؟ جی ریټونه ډېر بہت دلته واقعي ریټ ډېر هیوي دی ماشاءالله. بل هم واورېدل وی چې مطلب د ریټونو تپوس کوي او پنجابی خو بیا یې هم جواب راکړو چې ریټونه ډېر سیوا دي. ډېر بیخي ډېر سیوا دي ریټونه واقعي 8.5 لک روپۍ دی 9 لک روپۍ دی څاروي ماشاءالله ښایسته دي خو د دوی دا ریټونه ډېرې سیوا کړي دي. تېر کال په نسبت باندې سږ کال چې کوم څاروي دي هغې ریټونه مطلب زیات سیوا شوي دي؟ بیخي دلته بیخي ډېر سیوا شوي دي. تېر کال مناسب وي؟ او دا دلته ډېر مناسب وو خو دا 2 3 4 5 لک روپۍ ډېرې کړي دي. قرباني هم سنت ده او جیب هم اجازه درکوي؟ بېشک اوس څه به کوو نو دا خو دا اوس ځان له به څاروي هم ګورو دا اوس زمونږ بس هغه دی که نه. بالکل او وپاریانو ته پیغام څه لري؟ وپاریانو ته یې دا دی که یاره دوی ته ګنجایش ته یاره لږ خیر دی زمونږ سره د عوام دي سره لږ تاوان دی وکړي او دویمه خبره جایزه منافع ده وایي؟ بېشک صحیح ده چې خلک هم قربانۍ وکړي. او دا ده د خلکو د مجبورۍ نه د فایده نه اخلي. دا یې ده بس بېپاریانو ته خو په کار خو دی که نه اوس انشاءالله عوام به هم لازمي دی هلي به ټوله ولې سنت هم دی او دویمه څاروي هم ښایسته راغلي منډی ښایسته لګېدلې ده خو بس بېپاریانو ته په کار دی لږ د ریټ یې لږ هغه که نه کم دی. څو ورځې نه دلته راځي او ماشومان په کور کې انتظار باندې وي؟ بېشک مونږ 2-3 ورځې وشوې لګاتار راځو ماشومان هم راته بنده باندې بس نن سره کوو دا ریټونه ډېرې سوي شوي دي. چې پسند شي هم درته هغې نه پس ریټ بیا سیوا وي بیا پرېږدئ؟ نه بس بیا خو دا دی بیا به لازمي هلو ریټ به ورسره کوو دی په خیر دی الله هغه دی 10,000 یا ګران دی ارزان؟ بس لږ زره خیر دی ګران یې خو بس لږ ریټ دی میلاو شي. ستاسو نام؟ بخت الله. بخت الله د قربانۍ دپاره هم ځناور اخیستی دی او که نه؟ نه وجه دا ده چې روټین یې داسې دي اوري چې اخیستل نه خبره بار ده مطلب ریټونه سیوا دي ګران دي ځناور؟ ګران دي. نو قرباني هم سنت ده او جیب هم اجازت درکوي؟ بالکل خبره خو دې صحیح ده سنت ده خو چې ډېر ریټ هم د سنت مطابق وچلېدي خو د دې سړی حلالۍ اوري دې څه به څه سنت وکړي. د حد نه سیوا دي ریټونه؟ بیخي او اوس ولدي لکه روغ سویک چې ولاړې پیند اصلاح کې ویلې نو د تېر کال په نسبت باندې سږ کال ریټونه زیات سیوا شوي دي؟ جی زیات دي. د دې وجه څه کیدی شي ستاسو په خیال باندې؟ دوی هم وایي چې مونږ هم مهنت ورسره کوو دا ډېر په مهنت سره لویږي. خبرې دې صحیح ده خو زه به دونه مهنت نه څونه چې دې ریټ غواړي که نه مونږ الحمدلله خپله کلي کې اوسېدلي پوه یې الحمدلله چې څه حساب باندې دوی دغه کېږي خو دوی بس خپله مرضي ده هغه څنګه وایي چې زما مرضي زه ورسره څه کوم دوی خوښه ده چې څنګه دغه کوي
خو زه انشاءالله ریټونه به ښه شي. मतलब मेरा जानवर मेरी मर्जी. دی میرا جانور میری مرضي کوي، خو بیا موږ هم ورسره خپل کار کوو. میری مرضي دی د خیر اختر په شپه بیرته ټول به कुर्बानी के लिए जानवर लिया अब तक? नहीं, अभी तक नहीं लिया। अभी देख रहे हैं, रेट देखने आए हैं, अंदाज़ा करने आए हैं कि क्या हिसाब किताब है। फिर ही उसके बाद जो है ना घर वालों से मशवरा करेंगे, उसके बाद जाके लेंगे। अभी घर वाले तो साथ है, तो आपका क्या मशवरा है? रेट महंगे मतलब ज़्यादा है? ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। कभी बकरा पसंद आ रहा था, कभी छतरा पसंद, दुम्बा, तो इसी तरह ही बैल भी अच्छे लग रहे हैं। पिछले साल के बनिस्बत इस साल कितने महंगे हैं जानवर? तकरीबन लाख ऊपर मांग रहे हैं। पिछले साल जो बकरा 1.20 का था, अभी वो 2.20 मांग रहे हैं। तो जो था तकरीबन लाख का, उसका 2 लाख मांग रहे हैं। अभी खैर टाइम भी है, अभी लोग आएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, उसके बाद ही कुछ जाके फिर जो है ना टाइम जैसे ही करीब आएगा हो सकता है रेट्स डाउन हो जाए। जब बायर्स ज़्यादा होंगे तो रेट भी आपको पता है ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स कम होंगे तो रेट भी कम हो जाएगा। खैर देखभाल के जो है ना रेट्स लगाने चाहिए ताकि हर कोई जो है ना इस फरीज़े का जो है ना सर अंजाम दे सके। सुन्नत का तरीका जो है ना उसको अपनाना चाहिए। तो आपको भी कोई जानवर पसंद भी आया है? बैल शैल जो बड़े बड़े अच्छे वाले वो पसंद आए हैं, बकरे भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही मंडी का विज़िट किया है इस बार। तो क्या जेब इजाज़त अब तक नहीं दे रहा? नहीं, जेब तो इजाज़त देती है, लेकिन अभी कुछ टाइम है। लास्ट ईयर से मैंने जो है ना मीना पहले ले लिया था, वो बीमार हो गया, तो अभी जो है ना फिर डर भी लगता है, टाइम भी है, फिर अकेला जानवर बीमार भी हो जाता है। तो अभी 1-2 दिन पहले इंशाल्लाह लेंगे। और पिछले काफ़ी तकरीबन 10 साल से मैं कुर्बानी खुद करता आ रहा हूँ अपनी जेब से। तो क्या कहेंगी, बच्चे खुश हो रहे हैं जानवर लेने के लिए? ज़ाहिर बात है वो कुछ दिनों पहले से खुश हो जाते हैं, तो अभी से बच्चे पूछ रहे हैं कि जानवर कब लेके आना है? खुश हो रहे हैं, ये कहते हैं लेना है। तो मैं कहती हूँ कि अभी नहीं लेना, खिदमत करना भी पहले फ़र्ज़ है, लेकिन पहले डर भी फिर लगता है, गर्मी का भी जोर बहुत ज़्यादा है। तो मेरा माइंड है कि चांद रात का है, उससे पहले नहीं। से मार्केट मतलब देखना है कि रेट क्या चल रहा है। पहले बारी विज़िट करने आए हैं तो अच्छा लग रहा है कि सारे घूम फिर के फिर लेना चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं, कुछ दिन और 1-2 विज़िट करेंगे, उसके बाद ही जो है ना ज़्यादा अंदाज़ा होगा। अभी तो बाई चांस हम लोग इधर आए थे पिंडी, तो हमने कहा एक विज़िट कर लें, तो उसके बाद जो है ना बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हिसाब किताब है, कहाँ से हमने जो है ना स्टार्ट करना और कहाँ पे जाके एंड करना है। सौदा होते हुए भी देख लेंगे, एक तजर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस से ही बंदा जो है ना गुजरता है, तो फिर उसके बाद ही जो है ना रेट शेट लगाता है। इधर खैर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा रेट है। मेरे अंकल हैं, उन्होंने जो है ना 75,000 का लिया, यहाँ पे 180, 160, 170 मांग रहे हैं, डबल कीमत है। खैर जारी बात है, इधर वो किराए भी हैं, मेहनत भी इनका ज़्यादा है और फिर किराए पसंद आ जाए तो फिर उसका रेट से भी नहीं होना चाहिए कि महंगा है या कम महंगा है। जो पसंद आ जाए वो ले लेना चाहिए। तो क्या कहेंगे, महंगा भी हो या कम सस्ता हो, ले लेना चाहिए जो पसंद आए। तो बच्चे गोश्त का भी इंतज़ार कर रहे होंगे? बिल्कुल। ये है बेटा मेरा, अभी एक ही है, तो ये तो कहता बाबा बकरा ले लें, दुम्बा ले लें, कभी गाय ले लें, कभी कुछ ले लें। व्यापारियों के लिए आपका पैगाम क्या है? व्यापारियों के लिए पैगाम ये है कि कुर्बानी को आसान करें ताकि हर कोई, चाहे वो मुतवस्सित घराने से हो, चाहे वो अमीर घराने से हो, कि हर कोई जो है ना कुर्बानी कर सके। इसको जो है ना आसान करें, मुश्किल ना करें, जायज़ रेट मांगें। 10 रुपये की चीज़ लिए, चलो आप 18-20 रुपये भी मांगे, 16-17 में भी दे दो, उसका आपका हक बनता है। ना जायज़ ना मांगे। लास्ट टाइम पे ही आके महंगाई कम करनी है तो बंदा पहले ही कर ले ताकि दूसरों को भी ना खबार करें और खुद भी ना हो। पसंद आप करेंगे या भाभी? दोनों की मुश्तरका। दोनों की मुश्तरका। दोनों मिलकर ज़्यादा यहीं, वरना मुझे कोई नहीं है इतना तो मैं आऊँ या देखूँ, पसंद करूँ, क्योंकि इधर बहुत गर्मी लगती है। आज तो मौसम भी फिट है और शाम के बाद का टाइम मतलब वैसे भी मौसम ठीक हो जाता है, तो जानवर ज़्यादातर लोग जो है ना शाम में ही विज़िट करते हैं, दिन में गर्मी होती है, बच्चों के साथ नहीं आया जाता, तो मोस्टली लोग जो हैं वो शाम के टाइम। व्यापारियों का भी मेहनत हद से ज़्यादा है और बहुत मेहनत कर, दूर दराज इलाकों से आए हैं, हमें भी अंदाज़ा है, हम भी पंजाब एरिया के हैं, फिर भी मुनासिब मुनाफा करना चाहिए। जो जायज़ बनता है, जो जायज़ है उनका हक बनता है और वो भी हम देंगे। हमें भी अंदाज़ा है कि यार ये चीज़ इतने की है, चलो 5-10 रुपये खूबसूरती के ज़्यादा दे देते, लेकिन
मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यार चलो ये खूबसूरत चीज़ खड़ी है, चलो यार इसका ये 2 लाख मांग रहा है, खूबसूरती है, चलो यार मेरी जेब 1.65 देती है, चलो 5 ऊपर भी दे दूंगा, खूबसूरती है, रब की राह में देना है, हमने घर नहीं लेके जाना, खून बहाना है, बेसिक चीज़ ये है। और इस्लाम भी हमें ये इजाज़त देता है कि कुर्बानी करे जो साहिब इस्तिताअत है। पैगाम देंगी कुर्बानी के जानवर के हवाले से, जो लोग पहले से मतलब ले लेते हैं, फिर उसका ख्याल वगैरह? ख्याल वगैरह फिर औरतों को ज़्यादा देखना पड़ता है, ख़वातीन को, मर्द इधर उधर निकल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है पहले नहीं लेना चाहिए। वो अपने अपने शौकीन होते हैं, हर घराने के लोग, किसको पहले पसंद है या जिसको बाद में पसंद है, तो मेरा ये है कि लास्ट टाइम पे ही है, उससे पहले जो लोग हैं ना वो इस्लामाबाद के जो हैं वो आखिरी डेज़ में, लास्ट 3 डेज़ गाँव में ले लेते हैं, इलाकों में, पंजाब में लेते हैं, कई लोग ले भी लेते हैं जिन्होंने संभालने की आदत हो, जिनको नहीं है वो फिर नहीं ले सकते। ज़्यादातर लोग बच्चों की वजह से भी पहले ले लेते हैं। लाजिम जो है वो भी कोशिश यही करते हैं आखिरी 1-2 दिन में लें, ताकि जो है ना संभालने में भी आसानी हो, टाइम भी दे सकें, ना टाइम दे सकें तो फिर जानवर अकेला हो जाता है, फिर बीमार भी पड़ जाता है। तेर कार पर निस्बत बंदे साख काल जनावर सुमरा ग्रांदी यार तकरीबन 60 to 70% ग्रान थे। तुम्हारे कमतुना बरत ले दियो जो कुम बपारियान दी आगे ता पैगाम सलारे दे जनावर दी कमतुनो पे हवाला बस जायज़ घाटा परखी थी जो कुर्बानी हो के और मुसलमान है कुर्बानी लायक सी दे दो ना कुर्बानी हो के डेर नाजायज जी बिल्कुल चे सुन्नत पर जैसे दे दो ना नाजायज आइटून न हो लको सिनन तबादल तरवंदी मंडई के रवान दे डेर ज्यादा पोरता दे सब रजे नाराजी हो जे पे इजाजत अंदर की हाँ तकरीबन ये हफ्ते ना गोरो ना बिल्कुल इजाज़त न बाहर जाए इस्लामाबाद मंडई डेर ज्यादा कराना मुश्किल खारी मतलब डेर मुश्किल है खल कुर्बानी ना डेर ज्यादा इरिटेट की गया अक्सर खल कोशिश करी कि बाहर सिटिया ना रहो गाड़ी जान उधर तने से अफोर्ड कवाला ग्रांड रेट ज्यादा वो जैसा के दिश हाँ यो खो महंगाई में ज़्यादा था दीम खपल मेहनत पर कड़े थे और बल दासे थे मात संग मालूम है कि यो बल कास से प्रेदी पेंट्रेस्ट फंड ये कता खर्च को दुमरा पैसे पर को माबल नो यो बल कास न जी मंडई के ग्रानी के व्यायान संग दे अब ये वक्त में रागले दिनो तनास टाइम उसरस्ता दे सर वो सपोरे शायद मुख्तर लग रालान दिश गर्जानश मुनासिब जायज़ा मतलब मुनाफा पकार जायज़ मुनाफा पकार था 4 सड़े दे दो ना कुर्बानी हो के कम अज़ कम सुन्नत पर से की रहमान ईद की कुर्बानी के लिए जानवर लिया है अब तक क्या नहीं? जी कुर्बानी के लिए जानवर देख रहे हैं, लेकिन इधर तो जो रेट है वो तो माशाल्लाह ऐसे है जैसे कोई 5 जानवर के बराबर एक रेट का एक बता रहे हैं। क्या वजह है इतने पैसे का, इतने मतलब रेट क्यों चल रहा है? भी तो है लेकिन इतनी वैसे होनी नहीं चाहिए जितनी ये कर रहे हैं। चलो कुछ किराया भी है और पर्ची का भी रेट है, जगह का भी है खर्चा इधर, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि जैसे बस आखिरी दिन यही है, कल ईद होगी। पिछले साल के बनिस्बत इस साल रेट ज़्यादा है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 50% का फ़र्क आ रहा है। कुर्बानी तो फिर सुन्नत है, करनी पड़ती है, करना भी पड़ेगा। जी लाजमी बात है, वो तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। कब तक मतलब जेब इजाज़त नहीं दे रहा? जेब तो कह रही है कि बस आप कोई अपनी बकरी शकरी ले लो, उसी पे गुजारा करो। तो वैसे तो हमारा माशाल्लाह गांव में अपना है, हमारा इतना रहायशी है, हमारा अपना बाड़ा भी है, हमारे अपने जानवर हैं, तो हमारे गाँव से जानवर चला रहे हैं। वो तो गांव से लेके आएंगे, जिनके गांव में मतलब जानवर नहीं है तो वो तो फिर मजबूरी की वजह से भी लेने पड़ेंगे उनको। तो व्यापारियों के लिए आपका पैगाम क्या है? व्यापारियों के लिए पैगाम है कि जी मुनाफा तो लेना सुन्नत है, लेकिन ये कोई जायज़ मुनाफा हो ताकि हर बंदा आसानी से कुर्बानी कर सके। ये लाजम नहीं है कि आपने पास एक ही जानवर बेचना है और इसी में आपने पूरा साल का गुजारा करना है। ठीक है, आप जरा कुर्बानी के जानवर बेचें, लेकिन बिल्कुल जो है ना जायज़ मुनाफा जैसे होगा सा, ताकि हर बंदे के लिए मेहनत का भी हमें पता है कि कितना मेहनत आप लोग इसके साथ करते हैं, और फिर इतना रेट भी नहीं होना चाहिए जिस तरह मतलब रेट वो मांगते हैं, और मुनासिब मुनाफा लेके और मतलब लोगों को भी कुर्बानी मतलब करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी, इस्लाम तो आसानी का दर्स देता है ना कि आसानी हर के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आप एक बंदे पे एक जानवर, आपके पास 10 जानवर है, आप उसमें से 5-10 हज़ार रुपये भी प्रॉफिट निकालें तो आपका वो आसानी से आपको फ़ायदा हो सकता है उसमें। तो कोशिश करें कि कुर्बानी को आसान बनाएं और ज़्यादा महंगा ना करें, जितने का है उसमें आप गुजारा करें। राफे मंडी आए हुए कुर्बानी के जानवर लेने के लिए, तो अब तक कोई जानवर पसंद भी आया? देखें, जानवर तो माशाल्लाह सारे पसंद हैं, हर जानवर एक से एक अच्छा भी है, लेकिन इस दफ़ा ना इन्होंने ज़रा एक जिसे कहते हैं ना गलत चीज़ ये की है कि इन्होंने ना मंडी इस दफ़ा 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। एक भाटा मंडी कर दी है, दूसरी ये कर दी है। तो अब इसमें वजह ये है कि कुछ लोग अब भाटा मंडी जो जाते हैं वो फिर वहाँ से ख्वार होकर यहाँ पे नहीं आते, तो लिहाजा अब ये जो मंडी है इनके अलग रेट हैं, उनके मंडी अलग रेट हैं, इनका पर्ची सिस्टम अलग है, उनका पर्ची सिस्टम अलग है।
तो अब जो अच्छे जानवर हैं वो कुछ यहाँ पे भी आए हुए हैं, वहाँ पे भी आए हुए हैं, लेकिन इससे लिए ना ज़रा ख़रीदार मुझे खुद, मैं क्योंकि हफ़्ता हो गया मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने लिए जानवर लेना है, मुझे उसके लिए ना बड़ा मुश्किल ये हो रही है कि अब जानवर बंदा बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट करना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि रेट अब ज़्यादा है। इनको भी पता है कि लोग कुछ वहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, मंडी डिवाइड हुई हुई है, तो ये भी परेशान है। खैर परेशानी हमें भी है, क्योंकि अब हर बंदा 10-10 लाख 15 इजाज़त भी नहीं दे रहे। ज़ाहिर है अब हर साल ये है कि 5-10% गुना बढ़ाया जा रहा है। ज़ाहिर है महंगाई के हिसाब से तो खैर ये तो करना है, कुर्बानी तो अल्लाह के लिए करनी होती है, लेकिन जो रेट ये लगा रहे हैं ना, हर बंदे ने ना, इस दफ़ा मैं गिनना चुना जानवर देख रहा हूँ जो 8 लाख 7 लाख पे है। आज से 2 साल पहले 7 लाख को बहुत ज़्यादा समझा जाता था, आज तो समझ लें कि 11-11 लाख आपके सामने इस तरह खड़ा, पर आप कहते हैं यार बस ठीक है गुजारा है जानवर। मतलब पहले वक्तों में आपको भी पता, आपकी माशाल्लाह ज़्यादा उम्र है मेरे से, आप जानवर देखते होंगे। 2 साल पहले आप कहते थे 7 लाख है क्या जानवर है, अब देख लें आप 10 लाख का आप कहेंगे यार कि बस गुजारा है, और वो देख लें वो सही दिलेरी से 10 लाख कह के और आगे से कहते हैं कि जी 9 में हमने फ़ाइनल देना है। हालांकि मैं आपको शर्तियन ये बात कह सकता हूँ कि ईद से एक दिन पहले यही जानवर 10-10 के जो है ना, ये 3-3 के भी बेच के जाएंगे। ये सिर्फ वजह यह है कि अभी ज़्यादा दिन रह गए हैं, जिसकी वजह से अभी चरपाइयों पे बैठे हुए आराम सुकून से, इनको पता है यार कि अभी 20 दिन है हमारे पास, आराम सुकून से कर लेंगे। तो ये है कि इस वजह मतलब इस दफ़ा मुझे ये ज़रा लग रहा है कि रेट तो खैर ज़्यादा है ही हैं, लेकिन इस दफ़ा वो जो एक माइंड में बंदे ने एक बनाई होती है ना इमेजिनेशन कि ये जानवर लेना, तो उस तरह का अभी तक नहीं उस पर हाथ डाल रहा, क्योंकि रेट ही तरह उन्होंने ज़्यादा लगाया। पिछले साल के बनिस्बत इस साल जानवर की मतलब प्राइस ज़्यादा है? जी इस दफ़ा ज़्यादा है। ज़्यादा समझते हैं, मतलब कितना ज़्यादा हुआ है? मेरे मुताबिक ये है कि जो लास्ट टाइम मैं मतलब अपनी बात करता हूँ, मैं रेशो की बात नहीं करता, लास्ट टाइम हमने लिया था 4-10 का, तो इस दफ़ा के मुताबिक हमें वही जानवर नज़र आ रहा है अभी 11.5 का, 10 का, 11.5-10 का। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये समझ लें कि 300 गुना ज़्यादा ये महंगाई गई है। महंगाई सिर्फ यहाँ पे नहीं, खैर वो तो सब जगह पे ही हुई है, लेकिन इस दफ़ा कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, और इफ़ेक्ट तो हुई है। इसके बाद उन्होंने 2 मंडीज़ में स्प्लिट भी कर दिया है। तो अब जो बंदा है वो वहाँ जा रहा है, वो कह रहा है यार काश में यहाँ होता, जो यहाँ आ रहा है वो कहता है काश मैं वहाँ जाऊँ, तो वो एक आने जाने का भी बड़ा लंबा सफ़र पड़ रहा है। तो हर बंदा नहीं तय कर रहा, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो वापसी पे सिर्फ घर ही जा रहे हैं, तो इसका नुकसान हमारा कि हम लोगों ने तो कोई ना कोई देख लेना है। इस चीज़ का नुकसान व्यापारियों को ज़्यादा है, इसलिए उनको चाहिए यार थोड़ा बहुत रेट शेट ऐसा करें कि कोई बंदा कोई बात बना ले उनके साथ, मतलब लोग भी मतलब सुन्नत पूरा ही कर लें, और साथ साथ सुन्नत इब्राहिमी ज़रूरी भी है, तो मतलब इनको भी जायज़ मुनाफा ले लेना चाहिए। ज़ाहिर है, और इनको मुनाफा इसमें हो रहा होता है। ये आपने सुना होगा, लालच एक होती है चीज़ जो बंदे की होती है कोशिश के ना, लाख ज़्यादा मिल जाए, 1.5 लाख ज़्यादा मिले, 2 लाख, बेशक अल्लाह के वो बंदा क्या पता उसके बाद वो रेट लगाए भी ना। अब बाज़ रेट ऐसे भी हमने देखे हैं जो लोग लगाते हैं और अगले दिन वो कहता है यार कि मुझे तो उसमें मैंने कम दिया है, इस रेट से मैंने कम दिया है, क्यों? कहता है कि जी अब दिन करीब आ गए, अब आगे ईद है, मुझे उस तरह का रेट नहीं मिला। तो इसलिए अगर अच्छा रेट मिल जाए तो उस रेट पे मेरे मुताबिक दे देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी 7 दिन रहते हैं ईद में तो देखी जाएगी। वो देखने वाला जो फिगर है ना, वो फिर अक्सर बंदे को वो जो वेड़ा होता है वो अक्सर घर ही जाता है उसी बंदे के। बच्चों की वजह से रोज़ाना आते हो? बच्चों की वजह से नहीं आते हैं, हमें खुद शौक़ है, हमें यकीन माने बचपन से शौक़ है, तो इसी वजह से ना हम आते डेली हैं कि यार कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई छक्का लग ही जाएगा। हम इस वजह से डेली आ रहे हैं। मतलब वीकेंड पे तो खैर मस्त होता है ना, वीक डेज़ में भी बंदा ये कि आधा घंटा निकाल के आ ही जाता है कि यार शायद कोई ना कोई जानवर ज़रा अच्छा मिल जाए, तो क्या पता सौदा बन जाए, फिर आगे जो 7 दिन रह जाते हैं ये फिर हमारे सुकून में गुजरेंगे। व्यापारियों के लिए और फिर लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? पैगाम मेरा व्यापारियों के लिए यही है, बेस्ट पैगाम है कि यार अगर तो अच्छा रेट आपको मिल जाता है ना, तो ये मत सोचें कि यार 7 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, हमें इससे अच्छा भी रेट मिल जाएगा। वो अच्छा रेट के चक्करों में ना वो अच्छा रेट मिलता नहीं है, वो फिर आपको उसमें कम में ही देना पड़ता है। ये मेरा भी तजर्बा है, और ये आपका भी खैर कोई ना कोई हुआ होगा इस तरह का तजर्बा, होता ऐसे ही है। अच्छा रेट मिल जाए, आप दे के आप घर जाएँ। मेरा नाम रिजवान है जी। रिजवान, कुर्बानी के लिए जानवर ले लिए? जी बिल्कुल, अभी एक ख़रीदा है, और अभी ख़रीद के गाड़ी भिजवा के मैं ज़रा मंडी का विज़िट ही कर रहा था दोबारा कि और देखूं और क्या हालात चल रहे हैं। फ़िलहाल मंडी इस टाइम पर यहाँ पर चल रही है। इसको नीचे लाने का तरीक़ाकार ये है कि ख़रीदार आएगा,
वो आकर जहाँ पे वो रेट बता रहे हैं उसके हाफ आगे बताएं, तब आपकी डील बनना शुरू होगी। जब आप इनको थोड़ा सा ज़मीन पर लाएंगे फिर बातें होंगी। अभी इस टाइम आप ये जिस तरह सामने खड़ा है, ज़रा सा वाइट वेड़ है, तो वो माशाल्लाह से 8-10 तो ऐसे पड़ते हैं जैसे हमने बस आम सी चीज़ है। तो इसको मंडी को स्टेबल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट सारों से करूँगा कि अभी बच्चों को छुट्टियाँ भी हो गई हैं, अच्छी बात है आप अगर हफ्ता पहले ले जाएंगे, थोड़ा देखभाल भी कर लेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अभी आएँ, मार्केट में मंडियाँ सज चुकी हैं, आके इनका रेट करवाएं स्टेबल। ये अभी सारे यहाँ घूम रहे हैं। मैंने खुद जो वेड़ा ख़रीदा है वो 380 डिमांड कर रहा था, ठीक है, और मैं अभी गाड़ी चली गई है, नहीं तो आपको वेड़ा दिखाता। मैंने 2,30,000 रुपये में ख़रीदा है। अब मैंने बार्गेनिंग उसके साथ 1.5 लाख रुपए की है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जितने लोगों के साथ मेरी बात हुई है सब कह रहे थे कि हम मतलब अभी देख रहे हैं, वाहिद आप ही मिले हो कि मैंने मतलब ले लिया। नहीं बिल्कुल, देखें एक तो नीयत के साथ आया था कि ख़रीदना है, ठीक है, एक और भी मैं उसके पास रखवा के आया हूँ। सुबह आलमोस्ट फजर के टाइम पे हम आएंगे और इंशाल्लाह वो ले जाएंगे। वो भी आलमोस्ट डील फाइनल है, वो इसी के लगभग है। बात सिंपल सी है कि आप जिसके पास भी जाएं, इखलाक से बात करें। ये बंदे बड़े अच्छे हैं, सारे देहातों से आए हुए हैं, अच्छे तरीके से बात करें, खुल के बात करें। मतलब आपका यही है कि जो 4 लाख मांग रहा है आप 2 लाख उसको कह दें, बताएं उसको थोड़ा सा ज़मीन पे लाएं ना। हल यही है। हाँ, हल ये है। जब वो ज़मीन पे आएगा वो ऑटोमेटिकली ना आपके साथ बात करेगा, क्योंकि अगर ये जो 1 लाख 2 लाख के ऊपर ही रख के फेरे हैं, ये बात ऐसी ही है कि ये बड़ा जाल लेके फेरे हैं, उसमें बड़ी मछली गिरने के चक्कर में है। लेकिन अगर आप छोटी मछली बन के आएंगे तो अच्छा रहेगा, बड़ी मछली तो आराम से जाल में आ जाएगी। तो आपने करना यही है, तरीक़ाकार ये इख्तियार करना है कि रेट आप 4 के, जो भी 4 बोल रहा है, 5 बोल रहा है, 10 बोले। मैंने कई सौदे देखे हैं गोंदल मंडी में या दूसरी मंडियों में, जो अच्छे ये फतेह जंगी वेड़ों के हुए हैं, वो 10-12 मांगते हैं, 5 भी वेड़ा दे देते हैं। तो इससे थोड़ा सा लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये नहीं है कि आप जाके अब चीज़ देखें, चीज़ की खूबसूरती पर भी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये 2 लाख रुपए का मिल जाएगा। ये पीछे जो खड़ा है, ये खूबसूरत वेड़े हैं, ये इस जो है एरिए की ये ब्रीड है, तो ये इसकी अमाउंट ज़्यादा ही होगी, ये खूबसूरती पे बिकता है। लेकिन बहरहाल आए मंडी में, मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे कि आकर यहाँ पे इन सारे व्यापारियों को थोड़ा सा नीचे लाएँ, ज़मीन पर लाएँ, डील होंगी। मेरी डील हुई है, इसी तरह सबकी डील होगी। तो क्या पिछले साल के बनिस्बत इस साल जानवर महंगे भी हैं? बहुत महंगे हैं, ये नो डाउट महंगे हैं। ये पिछले साल की निस्बत इस टाइम 1,00,000-2 लाख ऊपर कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक और एंगल में ये बात समझा देता हूँ। अगर तो ये वाइट वेड़ा है तो ये तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए मन के हिसाब से बिक रहा है, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप ब्राउन या वो दूसरा लेंगे देसी, वो लाख रुपए के हिसाब से ये कर रहे हैं डिमांड। तो आपने ये डील करनी है सब कुछ, ये अपना जहन बना के आएँ। अच्छी खूबसूरत चीज़ है, चलें 2-4 पैसे उसके एक्स्ट्रा देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़मीन पे थोड़ा लाएं। तो ये भी हवाओं में है, बहुत हवाओं में है। बच्चे भी साथ हैं, तो बच्चे खुश हुए जानवर लेकर घर बेचकर? बच्चे मेरे बिल्कुल खुश हैं, बल्कि अभी आधी जो फैमिली है वो गाड़ी में बैठ के बच्चों के चले गए हैं, ठीक है। हाँ जी, और अभी इंशाल्लाह मैं पीछे डील करके आया हूँ और कल सुबह फजर के टाइम में वो भी ले जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 करने थे, हमारा हो चुका है सारा कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा सबब बनाया है, बंदे अच्छे थे और बड़ी अच्छी डीलिंग हुई है। हर किसी को तौफीक दे, सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी है, और अल्लाह ताला हर बंदे को इस फरीज़े बंद फरमाए जी, आसानी हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ बनाए। जिस तरह हमारे साथ हुआ है मसला, ऐसा सबके साथ होगा। नसीब के सौदे हैं, कहीं ना कहीं डील होनी है, कहीं 19 में होनी है, 20 में होनी है, हो जानी है। लेकिन तरीक़ाकार यही है कि जो नाजायज़ डिमांड हो रही है ना, उसके ऊपर आके थोड़ा सा उनको हवाओं से नीचे ला के बात करें, बातें होंगी, सबकी डील होगी। व्यापारियों के लिए और फिर लोगों के लिए पैगाम क्या है? मेरा एक पैगाम है व्यापारियों के लिए कि वो लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दराज से आए हैं, बेचने के लिए माल लाए हैं। अभी थोड़ा इससे की बातें ना करें कि जी जहाँ से ये जितने लोग आ रहे हैं, अभी ख़रीदार कम आ रहा है, लेकिन वो ख़रीदार भाग जाएगा। हालात ऐसे हैं, मुल्की हालात ऐसे हैं, महंगाई का ऐसा सिलसिला है कि इन्होंने जानवर बेचना है तो इन्होंने घर जाके पैसे देने हैं, खाना है बच्चों ने। तो हिसाब किताब ऐसी डिमांड करें जिस पे गाहक आए, अट्रैक्ट हो, चीज़ खरीदे जाए, क्योंकि ये दोनों तरफ से है। मेरी जिस तरह मैं हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी जेब के मुताबिक लूँ, ठीक है। इसी तरह सारे हैं, और ये इनको समझना चाहिए कि ये जानवर बेचने के लिए लाए हैं।
लाजमी नहीं है कि आखिरी दिन बेचेंगे तो जाएंगे। इस बारी नया फार्मूला लगाएं, पहले बेचें, पहले जाएं, बच्चों के साथ ईद करें। मैं तो सबको यही कह रहा हूँ। अब्दुल्ला एहसान, शकील अहमद। अब्दुल्ला एहसान, शकील अहमद, कुर्बानी के जानवरों के रेट के हवाले से क्या कहेंगे आप? जानवर लिया अब तक? नहीं अभी तक तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनके फार्मर्स के रेट ही कहते हैं जी ख़रीदारी हमारी बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी वो रेट मांग रहे हैं जो मांगना ही नहीं बनता। एक छोटा जानवर जिसका आप 5 लाख रुपया मांग रहे हो, उसका लगाना भी स्टार्ट कहाँ से करें? अच्छे जानवर का मांगो। अभी एक समझ आ रहा है वो जानवर उसका मांगा उसने 7 लाख रुपये, उसको 3.30 लगा चुका हूँ। लेकिन बात वही है, बहुत कहता है फ़र्क है, 4.5 तक होगा। लेकिन अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही, बस देख रहे हैं। लेकिन बाटा से रेट यहाँ पे सस्ता है, जो चीज़ मैंने देखी है। बाटा में तो आपका एक नॉर्मल वैड का भी 11 लाख रुपया मांग रहे हैं, यहाँ पे मांग रहे हैं 6, 5, 6, लेकिन वो फिर 5-6 मांग रहे हैं तो तकरीबन 4 थोड़ा गैप ही रख रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन की वजह से निकालना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे जी, जो हालात हैं मंडी के वो समझ से बाहर हैं, क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो एक वैडे का 7 लाख मांगते ना, उनको हम 4-4.5 लगाएं, वो फिर भी राज़ी नहीं होते। तो ख़रीदार की जो है ना वो अब पहुँच से काम बाहर हो गया हुआ है। बाकी देखते हैं, फ़िलहाल मंडी विज़िट कर रहे हैं, जानवर काफ़ी हैं, लेकिन अब ये है कि हाँ मंडी की सहूलतें अच्छी हैं, मंडी की इन्होंने सेटिंग बड़ी बेहतरीन बनाई हुई है, लेकिन जो है रेट बनाना मुश्किल हो गया है। अब दोनों तरफ से ये है कि वो बेचने वाले और हम ख़रीदने वाले हैं, तावन आपस में दोनों करेंगे तो फिर निज़ाम मुनासिब होना चाहिए, ताकि जो लोग आते हैं ताकि वो भी मतलब जाएं वापस कुर्बानी के जानवर के साथ सुन्नत इब्राहिमी वो भी पूरा कर लें। देखें, एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर जो दरमियाना बंदा वो कुर्बानी से दूर हो जाएगा, आखिरकार यही हाल है। अदरवाइज़ तो कोई समझ ही नहीं चीज़ आ रही, क्योंकि अगर मांगो इतना कि अगला भी दे सके, अगला अपना पेट कब तक इस तरह नंगा कर सकता है, एक नॉर्मल बंदा तो नहीं दे सकता। फिर वही है, ज़्यादातर बड़े लोगों ने मार्केटें ख़राब की हैं, मैं ये कहता हूँ। जो फार्मर्स के पास जाके 8-8 लाख का वैडा ले आते हैं, यहाँ पे आके 12-12 लाख रुपये डिमांड करते हैं, 9-9, 10-10 लाख का बिकता है। ये समझ से बाहर होगी वे बिल्कुल इस बार। तो सर बस यही कहेंगे, फ़िलहाल मंडी की सूरत हाल तो नहीं समझ आती। बाकी अभी 8 से 9 दिन बकाया है, माल काफ़ी अभी आएगा, तो अब देखते हैं क्या बनता, जो नसीब होगा इंशाल्लाह लेकर जाएंगे ज़रूर। कोशिश कर रहे हैं, सारे भाई वगैरह साथ आए हुए हैं। पिछले साल के बनिस्बत इस साल जानवरों के रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भजन, डबल रेट है। जिसकी डिमांड पहले 4 थी, उसकी डिमांड इस बार 8.5-9 लाख रुपये है। तो बहरहाल वही है ना कि एस्टिमेट लगाना और हमारा मंडी में घूमना जो है ना फ़िलहाल मुझे बेकार नज़र आ रहा है। मतलब अब तक ये चीज़ सिर्फ ली है, अभी तक यही लिया शौकिया जो घर में एक जानवर है उसको जगह पहना देंगे, जो चीज़ अफोर्ड है मैंने वो ले ली है, बाकी कोई समझ नहीं आया। तो बच्चे पूछते हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं घर में, बच्चे पूछते हैं जी, बच्चों को एक आस उम्मीद होती है घर में जानवर आए, खुशी का मौका है, तो ये सुन्नत इब्राहिमी है। लेकिन ये है कि अब ये अदा करना मुश्किल हो गया एक दरमियाने बंदे के लिए ना, तो ये व्यापारियों के लिए, लोगों के लिए पैगाम क्या है? बहुत ज़्यादा यही कहूँगा जी कि आपस में तावन करें, फार्मर्स भी जितने भी ज़मींदार लोग हैं जानवर लेकर आए हैं, लेकिन ये है कि ख़रीदने वालों के साथ कोऑपरेट करें, अपना जायज़ नफ़ा रखें, लेकिन इतना नहीं कि ख़रीदार रेट सुन के भाग जाए, वो आपसे आगे बहस ही ना करे, कोई रेट लगाए ना, तो आपस में भागने पर मजबूर ना किया जाए। ये बिल्कुल कोऑपरेट करें, बिल्कुल मंडी के खर्चे अखराजात हैं, लेकिन ऐसा करें कि चलें ख़रीदार कुछ आपके पास ठहर जाए, कोई रेट लगाए तो परचेजिंग करें ना, फिर ये बात है। स्तासुना زمونږ نوم ابرار خان. ابرار خان، د اختر د قربانۍ د زناور په اخیستو باندې ستاسو نظر څه دی؟ تر اوسه پورې هم زناور اخیستی دی؟ نه زناور خو هم نه دی اخیستی، انشاءالله چې 2-3 ورځې کې به انشاءالله راځو اخلو به. او منډۍ صورتحال داسې دی لکه چې د اخیستلو نه دي، او ریټونه ډېر زیات دي، او نه وپاریان سمې خبرې کوي، او یا خو مهنګۍ ډېره زیاته ده دې د وجه، خو دومره هم زیاته نه ده څومره چې د وپاریان وایي. د تیر کال په نسبت باندې زناورو ریټونه ډېر سیوا شوي دي؟ او د تیر کال په نسبت خو ډېر زیات، لږ نه ډېر زیات سیوا شوي دي، چې ځکه چې تیر شوي کال به کم غویا په 1.5 लाख په 2 लाख ملاوېدو، نن سبا کې ابوپاریان هغه غویا 3 लाख 3.5 लाख روپۍ وایي، لکه چې اوس غریب سړي به قرباني کوله چې چا به 1.5 लाख 2 लाख روپو پورې رینج و، لکه هغه دې پیره چې قرباني کوي نو کم از کم 3 लाख روپو پورې به راوړي، نو منډۍ کې بس نه څه ملاویږي. نو څو ورځې نه راځئ او تر اوسه پورې زناور خوښ شوي هم دي یا اخیستي هم دي؟ او مونږ خو دغه ورځ نه راځو چې کومه ورځ د دې منډۍ ټیکه شوې ده، مونږ د پیله ورځ نه راځو، د پیله ټرک شروعات څنګه چې پیله ټرک راغلی دغه ورځ نه مونږ راځو دلته، او غویان هم ډېر خوښ شوي دي، او انشاءالله چې اخلو بم، او چې دا منډۍ یو څو ورځې پاتې شي که نه، چې لږ وخت نږدې شي اختر ته، نو وپاریان به هم لږ ریټ راکم کړي، او زموږ به مو ته څه موډ ساسي اخیستلو دپاره. سنت ابراهیمی پوره کول هم ضروری ده، او بیا هم ریټونه هم به وپاریانو ته مناسب اجازه اخیستل پکار ده.
बस व्यापारी सम खबर हो कि गाक बम सम खबर हो कि व्यापारी वस राशि था 5 लाख रुपये हुए 2 लाख रुपये होया का न बेच दे खान आवाम मत लाख रुपये हुआ या 1,10,000 रुपये न बे व्यापारी को सकीगी न व्यापारी न तबकार 10,000 लग रेट खुआ न दे दवा जन आवाम बम सम रेट लगाई और ख़रीदारे ने बम कीगी और खलक बवाया न मखली कुर के मशमान वर्ता पे इंतजार ओ माशुमान खो ढेर बेसब्री सर पे इंतजार दी बस 4 टाइम वही से कल बरावलू कल बजू सब कीगी सब न कीगी दा खोई तो वड़ो द पारा दा अख्तर नाम अब्दुल गफूर जी। अब्दुल गफूर साहब कितने जानवर लेके आए हो? 45। कितने बेचे अब तक? अभी 38 बिक गए। लोग तो कोई ले ही नहीं रहा और लोग तो कह रहे हैं कि मुनासिब मिल ही नहीं रहा, रेट ज़्यादा है, तो आपने कैसे बेचे? मैं मुनासिब रेट करता हूँ, बेचने वाला ज़्यादा कभी नहीं मांगा। तो ये बाकी इतने क्यों पैसे मांग रहे हैं? सर खर्चा किया हुआ है सर, मार्केट भी महंगी है ना। अभी देखें कि छोटा सा जानवर होता है ना, मांडेड का कम से कम 1,20,30 या 1.5 लाख का मिलता है, फिर 2 साल उसकी परवरिश करना पड़ता है। फिर आप बताएं खर्चा कितना होगा? बिल्कुल, मेहनत तो बहुत है जी। तो मेहनत फिर ये लोग दे ना, क्यों नहीं पैसे देते? कहते हैं कि पिछले साल जिस जानवर के 4 लाख रुपए होते थे, आजकल उसी जानवर के 11, 10, 12 लाख रुपए मांगते हैं व्यापारी। महंगाई है, कौन सी चीज़ सस्ती है पाकिस्तान में? आप बताएं, कोई चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। हुकूमत का दावा है कि महंगाई बहुत कम हुई है। जी नहीं, कम के भी हुआ है, कोई कम नहीं हुआ। फिर भी मुनासिब जायज़ मुनाफा लेना चाहिए। जिस तरह के आपने बात की कि 45 लेके आए तो 38 बेचती है, तो आपने जायज़ मुनाफा लिया? जी जायज़ मुनाफा लिया है। सबको जायज़ मुनाफा लेना सबको जी, इंशाल्लाह। व्यापारियों के लिए और फिर लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? पैगाम ये जी, पैसे देने तो लै जान, सस्ते तो कोई नहीं देता। इस वे इतने सारे पंजाबी जानवर पाल के लै आते हैं, इन्होंने को 5 लाख मंगो तो 2.5 लाख लाने, 2.5 लाख का जानवर देना कोई नहीं। तो कुर्बानी तो ज़रूरी है, सुन्नत है, कुर्बानी ज़रूरी है, फिर पैसे निकालें हैं, हम भी पैसे भर कर आते हैं। कौन से इधर मुफ्त तो नहीं मिलता जानवर। लोग तो कहते हैं कि जेब इजाज़त नहीं देता जितने व्यापारी पैसे मांग रहे हैं। तो फिर ना करें, बकरा ले लें। वो तो होता है ना, बकरा ले लें। बकरे का रेट तो मुनासिब है। वो जो सामने खड़ा है ना टेंट, उसमें 7-7 लाख के बकरे बिके हैं। आप क्या रेट चला रहे हैं मंडी में? जी मुनासिब रेट लगा रहा हूँ। कौन सा जो आपको जानवर पसंद है देखें, मुनासिब रेट होगा आपके साथ। ये जो सामने वाइट वाला है इस साइड पे, ये कितने का है? ये 4.5 लाख का मुनासिब रेट। तो फाइनल कितने तक देंगे? 4.5 से 4 होगा, कम नहीं होगा, इससे कम नहीं। मतलब 4 से कम नहीं देंगे? जी नहीं देंगे। जानवर भी अच्छा है, लेकिन खरीदार आएगा तो फिर देखेंगे। खरीदार आएगा, जैसे 4 मांगते वो 2 लाख लगाता है, 2 का देते हैं। कौन देता है 2 लाख? इतना जानवर कौन 2 लाख का देता है? 4 में बेचेंगे, बिका ठीक है, नहीं तो वापसी कर ले जाएंगे, सस्ते नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? सईदुल्ला। सईदुल्ला, कहाँ से आए? बुरे वाला से। बैल वगैरह लेके आए हो? हाँ जी, बैल वगैरह लेके आए। कितने लेके आए? हम 12। कोई बिका भी है? अभी नहीं, आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। तो क्या पैसे मांग रहे हैं? लोग गिला कर रहे हैं कि रेट मतलब हद से ज़्यादा है। नहीं नहीं, हद से ज़्यादा नहीं है। हम इधर साल पहले लेकर जाते हैं, इन पर खर्चा करते हैं बहुत ज़्यादा, इनको दूध पिलाते हैं, रोटियां डालते हैं, और इधर आने का भी किराया बहुत ज़्यादा लग जाए। 1 लाख किराया लग जाता है। उसके बाद पर्ची है इधर हमारी होती है, एक डंगर की 4-5 हज़ार, उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। हमको इधर बैल पाट देता है 5-5 लाख, हम उसका 6-6.5 लाख ऊपर मांगते हो, लोग हमें 3-3 लगा रहे होते हैं। फिर क्या करें, लोगों ने गिला ही देना है। मतलब आप लोग भी इसके साथ मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ जी, बहुत मेहनत वाला काम। देखें, हम साल पहले इधर से लेकर जाते हैं, साल पूरा उधर भी खिदमत करते हैं, इधर भी करते हैं, और लोग 7 दिन, अभी 7 दिन ईद के रहेगा, और लोग 7 दिन खिदमत नहीं कर सकते। हम पूरा साल करके थे, इधर भी लोग 7 दिन भी खिदमत करके राज़ी नहीं हैं। लोग तो ये भी गिला कर रहे हैं कि जायज़ मुनाफा मतलब मांगना चाहिए, लेना चाहिए, और मतलब जायज़ मुनाफे में बैल या मतलब बकरा शकरा मतलब व्यापारी को सेल करना चाहिए। हाँ जी जी, हम भी जायज़ ही देते हैं। वो जितने का हमारी खरीद वो उतने का भी रेट नहीं लगाते, रेट ही बहुत कम लगाते हैं। हम कैसे दे दें? इतनी मेहनत उधर भी करते हैं, इधर भी वो सारी रात जागते हैं, मेहनत इधर भी करते हैं। के बनिस्बत इस साल वाकई जानवर महंगे? जी जी, इस साल महंगे हैं जानवर। लोगों के लिए एज ए व्यापारी आपका मैसेज क्या है? क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी तरफ भी देखें, खुद का फ़ायदा ना सोचें। हम भी इन पर मेहनत करते हैं। देखें, इतने दूर से आए हैं, इधर भी मेहनत कर, उधर भी मेहनत की है, और लोग हमें बहुत कम पैसे लगा रहे होते हैं। उनसे यही गुजारिश है कि हमारे, चलो ठीक है, हमें नफ़ा ना दें, थोड़ा सा नफ़ा कर लें, जितने का हमारा है उतने का तो ले जाएं। लोग लाख कम लगा रहे होते हैं, हमें घर से देने पा रहे जेब से। 2.5 मन बैल का या 2 मन बैल का क्या रेट है आपके पास? 2.5 मन बैल का तकरीबन 2.5-3 लाख। फिर तो मुनासिब है मेरे ख्याल में, इतना तो हक भी बनता है आप लोग। जी जी, बिल्कुल हक बनता है, क्योंकि हमारे पास है फतेह जंगी, वो दूसरे होते हैं
बैल उनका रेट कम होता है। तो हमारे पास देखें खूबसूरत बैल हैं। कितने नस्ल के होते हैं इस तरह के बैल? या आपने फतेह जंगी की बात की, ये तकरीबन मुख्तलिफ नस्ल के होते हैं। फतेह जंगी होते हैं, लेटी होते हैं, दुमेल वाले होते हैं। ये बहुत मुख्तलिफ, इनकी 4-5 नस्लें होती हैं। अच्छा कौन सा है? अच्छा फतेह जंगी है, क्योंकि आपके पास है? जो हमारे पास, क्योंकि ये इसमें कलर बहुत अच्छे हैं, इसमें कलर में भी, और ये वैसे भी अच्छे होते हैं। आपका यही मूड है कि ईद से पहले पहले सबको मतलब बेचूंगा? जी जी बिल्कुल, यही घर से तो यही नियत कर कि ईद से पहले पहले सबको बेच दें, आगे अल्लाह की मर्जी है। ईद से 2 दिन पहले आपके सारे बिक जाए और घर चले जाए और ईद आराम से गुजारें। बिल्कुल जी, हम तो यही कहते हैं कि जल्दी जल्दी बिक जाए और हम घर चले जाएं। मंडी में सहूलियत वगैरह सब कुछ ठीक है? हाँ मंडी में सब कुछ ठीक है, उन्होंने पर्ची ली है, सब कुछ ठीक है मंडी में अभी पर्ची तक। कितना वो लेते हैं एक बैल का? 4000 उन्होंने पर्ची ली है। बैल सेल हो जाए या ना भी सेल हो जाए फिर भी 4000 ले लेते हैं? वो पहले ले लिया, अभी हमने गेट पे ही थे, वो पहले ले थे कि उन्होंने बैल सेल हो या ना हो, हमें यहाँ दे कर जाएँ। बैल सेल हो या ना, हम उससे उन्होंने ले लिया है। अभी मंडी में आए नहीं थे, पीछे खड़े हैं, उधर से हमसे ले लेते हैं, गाड़ी आगे हो जाते हैं, कहते पहले पर्ची दो फिर जाना अंदर लेके जाना। इसी वजह से महंगाई भी है, बैल महंगे भी हैं। जी जी बिल्कुल, पीछे से 1 लाख गाड़ी के 12 बैलों पे 1 लाख पीछे से उन्होंने गाड़ी वालों ने किराया लिया है। फिर वो बड़ी मोटरवे पुलिस है, वो कहते हैं ऊपर हमने चारा वगैरह रखा होता है, वो कहते हैं ये ओवरलोडिंग, इसका चलान 10-15 हज़ार आराम से हमारा चलान हो जाएगा, वो कर देते हैं। वो कहते हैं ओवरलोडिंग आपने, क्योंकि उनको ये कैसे पता कि आखिर इन्होंने कोई चीज़ खानी भी है ना, अंदर तो जानवर होते हैं, ऊपर हमने कोई चीज़ वो खुलियाँ रखनी होती है जिसमें इनको चारा डालना होता है, वो ऊपर होती है, वो हमें चलान कर दे 15,000 20,000 इतना पक्का चलान हो जाता है, वो पड़ा है। फिर यहाँ से एक जानवर के 4000 पर्ची दी है। मेहनत के हवाले से जितना मेहनत आपने इसके साथ किया है वो भी थोड़ा सा बयान करें, और उस मेहनत के हवाले से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी हमने बहुत मेहनत की है, एक बैल पर कम अज़ कम हमके 1 साल की 2-2.5 लाख मेहनत आ जाती है, ठीक है। फिर इधर लेकर इधर भी बहुत खर्चा है कि लोगों को यही मैसेज है कि हमारी तरफ देकर खुद का फ़ायदा ना सोचें, हम भी इन पर मेहनत करते खर्चा किया है। तासु नाम? मालूम असदुल्ला मोहम्मद शाहिदुल्ला। तासु मंडई ته څه د پر راغلی؟ دا پلار را لېږلي چې ریټ وګوره څه ریټونه دي، مختلف ریټونه دي که نه، بس چې کم یو پکې خوښ شو به وړي بیا. نو قربانۍ ځناور هم چېرته خوښ کړي دي یا ماخیستی دی؟ نه اخیستې معنی چې خیر الو بېله خیر خوښ به م کړو که نه، پلار را لېږلی چې کوم خوښ شو به وي ارزانه غوندې کې وګوره بیا ولاړ شو. ارزانه شته نه، ارزان هم دی او ګران هم دی، اوس پنګ ارزانه کم یو ګران کم یو. تا ته هم څه ځناور دې خوښ کړي دي؟ لګی بس ګورو که نه. ریټونه سیوا دي؟ ډېر سیوا دي مخکیني نه. ستاسو د ریټونو په حواله سره څه نظر دی؟ ګران دي نو ګران. وجه څه ده؟ بس ګراني ده نو څه وکړې بس. د هغې د وجې نه ګران؟ ها دوی هم محنت کړی دی ورسره. بل کال خو بیا لکه بیا هم لږ خو دې کال خو مکمل ریټونه جګ دي. پلار ته به څه وایي چې کور ته لاړ شي؟ لار ته به یو بس ګران دي به ټول خپل دغه وارې ته به ګورو هغه شی به کوو. که جیب اجازت ورکوو نو بیا به الو. دې غریبانانې په دې ګرانۍ دلته ته 4000 روپۍ یو غوا پرچي علي پوه شوې، نو حساب وکړه یو ټرک چا خبره 1.5 لک 1 لک روپۍ راځي پرچي، نو د دوی هم پکې بیا واره نه کېږي که نه، ځکه دوی ګرانۍ پوه شوې، او چالان مالان هم ورله ورکوي، بره سامان نه ښیي د هغې د وجه چالان ورله دوی وایي چې موږ چې کوم ځای نه راځو د ځناور راوړو هغه ځای نه 1.5 لاک څومره لاک روپۍ کرایه راځي د ګاډي، او بیا نورې خرچې هم، نو دوی ته هم ګران پرېوتي دي، خو بیا هم مناسبه جایزه منافع پکار ده؟ نه ناجیزه ده. مطلب اوس چې کومه دوی ریټونه ښایي نو هغې مطابق ریټونه سیوا دي او جایزه منافع پکار ده؟ جایز ده، بالکل جایز ده. دیو ته مخکې نه به داسې په خپل ریټ دلته پرېوځي او دیو بس هماغه ریټ باندې څوک چې ورله راشي کم په پاري بس هغې نه ورته 1 لک روپۍ ارزانه ووایي، بس د دیو چېرته منافع کېږي. بې وپاریانو ته او خلکو ته خاص کر ماشومانو ته لکه ستاسو په شان دی چې پلارانو پسې رالیږلي دي چې مطلب ځناور خوښ د اختر دپاره د قربانۍ دپاره، پیغام څه لرې؟ بس ښه خبره ده چې پلاران یې راولېږي ورته وایي چې وګوره کم یو ریټونه څه دي، خو مال څنګه دی پوه شوې، بیا هغوی کور ته لاړ شي ورته وایي چې دا حساب دی. شاهده ته څه وایې؟ ته به پلار ته څه وایې چې څه ځناور که دی ته وایي چې ځناور دې خوښ شو، که وایي چې ورځو به آلو به یې، نو خوښ کړي دي دي؟ بس دلته وګرځېدو را وګرځېدو بس ریټونه اوچت دي،
de jume pos bal sanjani te zu sanjani ke waguru gana چې بس ملاو شو ښه خبره ده که ملاو نه شو به ګرځو نور به وګورو نور به وګورو خپل اندازې ته به وګورو هغه شی به आपका नाम? मेरा नाम है फैज़ान। फैज़ान, कुर्बानी का जानवर लिया अब तक क्या नहीं पसंद कर रहे हैं? हम मंडी के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं तो समझ में नहीं आ रहा, अभी जैसी कोई रेट डील होती है तो फिर इंशाल्लाह लेंगे। उन्हें इजाज़त दी है? जी जी इजाज़त दी है, हम इसलिए तो देख सिर्फ पसंद करेंगे? पसंद करेंगे, फिर कॉल करेंगे, घर वाले आएंगे, फिर डील होगी। तो पिछले साल के बनिस्बत इस साल रेट ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, इस साल बहुत ज़्यादा रेट है, क्योंकि पिछले साल हमने लिया था अच्छा वेड़ा लिया था हमने 2.5 लाख रुपए का, वही वेड़ा हमने सेम पूछा अभी 5.5 लाख का मेरा है। आधा से ज़्यादा वो उसमें वो आया है, रेट मतलब बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा है। तो रेट की इतनी मतलब वजह क्या है? महंगाई की वजह से आपके ख्याल में, या व्यापारी ज़्यादा पैसे मांगे? व्यापारी ज़्यादा पैसे मांगे, वैसे महंगाई तो इतनी है नहीं, पीछे से लेके आते हैं कोई तकरीबन सस्ते सस्ते यहाँ पर। अब मेन इस्लामाबाद कैपिटल है तो आपको पता है यहाँ पर रेट हाई होंगे। तो कुर्बानी भी ज़रूरी है, सुन्नत है। हाँ ये बात तो है, कुर्बानी भी करनी है। अब जो बंदा नहीं ले सकता उसका क्या होगा, ये आप खुद सोचें ना। मतलब व्यापारियों को जायज़ मुनाफा ले लेना चाहिए, मुनाफा मांगना चाहिए उसमें कि इतने मांगना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं मांगना चाहिए अगला बंदा दे भी ना सके ना, ये भी ख्याल रखना चाहिए। तो व्यापारियों के लिए आपका पैगाम क्या है? उनके लिए पैगाम है कि अपना प्रॉफिट रखें, लेकिन इतना ना रखें कि अगले बंदे का भी ज़रा कंडीशन देखनी चाहिए कि उनकी क्या सूरत हाल है। आपको अब तक जेब इजाज़त नहीं दे रहा जितने में अब उन्हें इजाज़त दी है? तकरीबन हमने एक वेड़ा पसंद किया था पीछे अभी, वो 4.5 लाख हमसे मांग रहा था, ठीक है। हमने उसे बोला 3 लाख हम फाइनल देते हैं, वो कहता नहीं, कहता 4.5 से 1 रुपया कम नहीं करूँगा। अभी हमारा दोस्त एक लेके आया है अच्छा वेड़ा, ठीक है, 3 लाख रुपये का, और यहाँ पर छोटे छोटे वेड़े का 4-4 लाख रुपया मांग रहे हैं, ये तो फिर गलत बात है। आप बताएं। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मुनासिब ही गाहक को भी मुनासिब ही बात करनी चाहिए, ताकि वो भी आगे से वो बैल वगैरह वेड़ा ले लें, और व्यापारी को भी मतलब मुनासिब ही रेट मांगना चाहिए, ताकि एक दूसरे आपस में मतलब बात करके और फिर वो घर खुशी खुशी से जाएं और बच्चे घर जाकर उसके साथ खेलें। अब कितनी आवाम निकलती है अपने घरों से लेने आती है, लेकिन उनका डील नहीं बनती तो फिर वो मायूस चले जाते हैं वापस, ये तो फिर गलत बात है ना। लोग आएँ, देखें, पसंद करें, और इन्हें भी चाहिए जो बेचते हैं वो भी उन्हें प्यार मोहब्बत करें, उनके साथ थोड़ी डील बनाएं उनके साथ। तो प्यार मोहब्बत से फिर काम चल जाता है। बिल्कुल, डील बन जाती है। तो आप लोगों का अभी प्यार मोहब्बत से डील नहीं बना? प्यार मोहब्बत से कोई डील नहीं बनी। कुर्बानी के जानवर लेने के हवाले से क्या कहेंगे? कितना मतलब यहाँ पे प्राइस रेट चल रहा है, और अब तक जेब इजाज़त दे रहा है या नहीं दे रहा? अभी तक तो जेब इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि इनके जो रेट हैं वो बहुत ही आसमानों पे जा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये जो 12 की जो मंडी है, इसके जो जानवर हैं हमें बहुत पसंद आ रहे हैं, उनके मतलब कि सबके पास बहुत अच्छे जानवर हैं, तो यही बस। दरअसल इस दफ़ा मंडी के रेट बहुत ज़्यादा है ना पिछले साल से, जानवर भी महंगे हैं, अब वहाँ पे इन लोगों का खर्चा पानी हम उस हिसाब से भी देखें तो ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने भी इतना ईद तक स्टे यहाँ पे करना है, खाना पीना रिहाइश इनके यहाँ पे जिन्होंने अपना ठेका लिया हुआ जगह का, उसके भी बड़े पैसे होते हैं, तो वो सब इन बेचारों ने वहीं से निकालना है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है गरीब बंदा या एक मिडिल क्लास बंदा, जब उसका भी कुर्बानी का हर बंदे का होता है यार मैं एक अच्छी कुर्बानी करूँ, लेकिन जब वो बंदा इस तरह वेड़ा लेने आए या बकरा लेने आए तो उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इनको भी चाहिए कि ये भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को देखें, और बस हम यही कह सकते हैं। इसके अलावा आपने मंडी में अब तक क्या देखा, और आपका जो दोस्त है जब वो बात कर रहा था तो आप हंस भी पड़े, उसकी वजह क्या थी? जी हंस तो इसीलिए था, इस पर मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। आप पे भी हंस रहे हैं? वो तो दे रहा है। बाकी हम मंडी आए हैं विज़िट करने, रेट बहुत हाई हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा रेट है, क्योंकि गरीब तो बंदा ले नहीं सकता, और जो है आजकल रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं मंडी के। आए हुए पता भी किया था, बहुत हाई रेट है, किसी के 35 लाख है तो किसी के कितने 10 लाख है, जो 10 लाख मांग रहे हैं 5 लाख का बैल है वो 10 लाख बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई रेट बता रहे हैं। बाकी अब देखते हैं, हम आए हैं विज़िट करने मंडी, तो इंशाल्लाह देखते हैं अभी कोई जानवर अगर मिल गया तो सस्ता इब्राहिमी भी पूरी करनी है और ज़रूरी भी है, तो साथ साथ पिछले साल के बनिस्बत इस साल बड़े या बाकी मुख्तलिफ जानवर जो कि उसके प्राइस मतलब ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, कुछ की बेहतर है कुछ की ज़्यादा है। पहले से ना पिछले साल जो ईद गुजरी है उसके मुतालिक ज़्यादा है इस बार थोड़ी सी। मैंने ये अपने मतलब कि मेरा जो है, आप लोग जितने भी दोस्त आए हैं किसी ने अब तक बेल या जो भी कुर्बानी का जानवर लेता है उसने कोई लिया भी है या सब अभी देख रहे हैं? नहीं, अभी तो सब फ़िलहाल देख रहे हैं, क्योंकि अभी ईद थोड़ी दूर है, वो चाहते हैं सब ना कि ईद से 4-5 दिन पहले लें घर, तो संभालना मुश्किल है थोड़ा, तो इस वजह से घर में
अम्मी अबू भी कहते हैं बच्चे थोड़ा। इंतज़ार नहीं कर रहे? नहीं बच्चे तो है नहीं, सब बड़े हैं, भाई वगैरह। छोटे भाई भी होंगे? नहीं फ़िलहाल सब बड़े हैं, मैं ही सबसे छोटा हूँ घर का। सबसे छोटे हैं तो फिर आपके मज़े भी हैं। आप क्या कहेंगे आप जो मतलब प्राइस चल रहा है मार्केट में वेड़े या बाकी जानवर उसके, तो जेब इजाज़त दे रहे? जेब इजाज़त दे रही है, लेकिन इतनी भी नहीं ना दे रही कि आप मंडी का आके रेट देखें, नहीं ले सकते लोग। आपको पता है जो जानवर पिछले साल 2-3 लाख का था वो इन्होंने 10-12 लाख। छोटे व छोटा जानवर मंडी का सबसे इस टाइम जो कम रेट है वो 3 से 4 लाख रुपया वेड़े का भी। ये मंडी घूमती है पूरी, वहाँ से हमने शुरू की, अभी आखिरी कोने में हम खड़े हुए हैं। यहाँ तक भी जो छोटे व छोटा वेड़ है वो भी 3 से 4, 5, 5.5 लाख रुपये का वेड़ है। बहुत महंगाई है इस दफ़ा मंडी में माशा। आपका व्यापारी के लिए और फिर लोगों के लिए, क्योंकि आप मंडी में घूमे हैं, रेट मालूम किया है, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके लिए? आपका मैसेज क्या है? हमारा मैसेज यही है कि आएँ अपने देखें, यहाँ जानवर वगैरह अच्छे आए हुए हैं। तो बाकी रेट का ये होता है कि चलो बंदा आगे पीछे करे, थोड़ी ऊपर नीचे करे तो हो जाता है। तो आप लोग का अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं, आज हमारा पहला दिन है और हम बहुत खुश हुए हैं आके। हमने जो जानवर देखे हैं हमें बहुत अच्छा लगा है। तो यही कहेंगे कि लोग भी आएँ, टाइम से देखें। तो वो तो रेट का कोई नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे बंदा करा लेता है, तो वो मसला नहीं है। तो बस यही पैगाम है कि आप जितना हो सके आज। मेरा तो खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं ज़्यादातर आप घर में सबसे छोटे भी हैं? हाँ, तो मेरे ज़्यादातर वालिद साहब और बड़ा भाई लेके आते हैं जानवर वगैरह। तो मैं तो ये कहूँगा पहले लोग विज़िट करें, आके पूरी मंडी देखने के बाद प्राइस जिस पे मतलब कि सूट करती है तो वो उस चीज़ पे जाके ना लें। अभी तक कोई प्राइस किसी पे सूट भी आया और आपने अपने भाई या अबू को बताया भी है? हाँ जी, 1-2 के हमें इजाज़त दी है आपको? नहीं, मतलब कि उन्होंने कहा था पसंद कर लो तो हम देख के विज़िट करके ले लेंगे। अभी 1-2 पसंद है उनको, मैंने तस्वीरें वगैरह शेयर की हैं व्हाट्सएप पे। तो वो जिस तरह ही मतलब कि एक्टिव वगैरह होंगे तो वो इधर आ जाएंगे तो ले लेंगे। आप क्या कहेंगे लोगों के लिए और फिर व्यापारियों के लिए, क्या मैसेज है आपका? व्यापारियों के लिए तो यही कहेंगे कि इतना तो रेट ना हाई करें कि फिर आपके जानवर एंड में इधर ही पड़े रहें। उतना के रेट रखें, जो लोग आ रहे हैं विज़िट करने वो ज़्यादा बहस भी ना हो, बस लें और जाएं। क्योंकि आपको पता है ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं ना, तो लोगों का शौक होता है। लड़कों की तो ईद ही होती है, उनका शौक ही होता है भाई इसी ईद पे हम जानवर लेके घूमें फिरें, आगे पीछे एंजॉय करें। ठीक है, मोहल्ले में, गली में, मोहल्ले में आगे पीछे शुगल मेला लगता रहता है। तो बस यही कहेंगे व्यापारियों को जितना हो सके रेटों को कम करें। बहुत ज़्यादा रेट हैं, इतने के जानवर नहीं जितना इस मंडी में रेट है। बाकी हर मंडी में आजकल इससे रेट जा रहा है। बाटा चौक चले जाओ, संगजानी चले जाओ, इधर का फिर थोड़ा सा हमें मुनासिब लगे उन मंडियों के हिसाब से। उधर तो बहुत ज़्यादा अरूज पे रेट जा रहे हैं उन मंडियों में। आपका नाम? नायत है। क्या देखा मंडी में अब तक? बकरे, वेड़े। पसंद आया कोई? वेड़े। प्राइस ज़्यादा है, मतलब महंगे हैं? नहीं, इतने नहीं है। तो कोई लिया भी है या अभी लेना है? लेना है। वेड़ा लेना है या बकरा? वेड़ा। वो क्यों? पसंद है। उसके साथ फिर खेलना है? हाँ। बच्चों को क्या पैगाम देंगी? जो मैं दूँगी वेड़ों से ना डरे। तो अब नहीं डरती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मज़ा आया मंडी में आकर? हाँ। कितने वेड़े पसंद आए हैं? बहुत सारे, जितने। बहुत सारे। कितने लेने हैं? 1-2 ही बस। कतुल को दे लोई अख्तर दे कुर्बानी दे जनावरों दे कमतुल पे हवाला सरा चुकुम दलता रागली मंडई तखलक भी दागुई तफसीली खबर तासु वाबरे दे दुई वचे सख काल चुकुम के मतुना दी आगा डर जियात से वादी ओ दुई दाव वचे जेब तरवसा पर मुंगता इजाजत हम न रखवी और देने अलावा दुई दाव वे चुकुम बे व्यापारियान दी आगा दे हम मुनासिब चुकुमा मुनाफा दे आगा दे पके वाली ददे सरा जमुंग ददे प्रोग्राम वक्सर तरसी दे प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव से अल्लाह पामान।